अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे इंतहाई माजरत खां हूँ कि मुझे यूं ही सरेराह ये वीडियो बगैर किसी लाइट के और बगैर किसी माइक के रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। अगर मेरी आवाज़ आप तक ठीक तरीके से ना पहुंचे या लाइट ठीक ना हो तो मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा। बार कैफ कहते हैं ना कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी, दस्तूर भी है। आप तक मैसेज पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। करोड़ शुक्र उस परवरदिगार का कि हमने 2 रोज पहले ही आपको बता दिया था कि पेशावर हाई कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई को या तहरीक इंसाफ को स्टे मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल कर दिया जाएगा और बेआईन ही ऐसा ही हुआ है। आज पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दिए गए फैसले को उड़ा के फेंका है और ये कहा है कि जब सर्दियों की छुट्टियां खत्म होंगी तो उसके बाद 2 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। तब तक इस फैसले को मुअत्तल किया जाता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था। लेकिन अब पीटीआई को बल्ले का निशान वापस दे दिया गया है। अगर ये कहा जाए कि पीटीआई की एक बहुत बड़ी फतह है तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अब 2023 में अदालतों का और एस्टैब्लिशमेंट का कोई गठजोड़ नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से इंसाफ मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई को एक बड़ी जमात को कॉर्नर्ड करने की कोशिश की गई, बल्ले का निशान छीना गया, उसका कायद इस वक्त जेल की हवा खा रहा है। और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक इंपॉर्टेंट खबर यह है कि साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को जमानत मिल गई, लेकिन इसके बावजूद रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी और कमिश्नर रावलपिंडी ने 3 MPO के ऑर्डर के तहत नजरबंदी के अहकाम जारी किए और शाह महमूद कुरैशी जेल से बाहर नहीं आ सके। यानी एक तरफ तमाम तर रियासती मशीनरी है, एक तरफ ताकतवर हल्के हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है। और तहरीक इंसाफ को अगर किसी से उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बाद तो वो पाकिस्तान की अदालतें हैं और पाकिस्तान की अदालतें तहरीक इंसाफ को इंसाफ मुहैया कर भी रही हैं। आपको याद होगा कि ये मामला 2018 में बहुत मुख्तलिफ था क्योंकि उस वक्त की अदलिया इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बन के काम कर रही थी। उस वक्त जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था उसको घर भेजा गया। ना सिर्फ ये कि घर भेजा गया बल्कि बेटे से इकामा यानी तनख्वाह ना लेने की सूरत में उसको नाअहली का सामना करना पड़ा। जब नाअहली हुई तो अदालत ने यह फैसला भी, इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया कि पार्टी सदर भी नहीं रह सकता है, यानी पार्टी की सरबराही भी इसके पास नहीं होगी। और उस वक्त जिस तरह के डिसीजन आ रहे थे ताहयात नाअहली से लेके पार्टी सरबराही छिनने तक के, उससे साफ जाहिर हो रहा था। और फिर मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज को, एजाजुल एहसन को लगाया गया था जो आजकल सीनियर प्यूनी जज है। तो उस वक्त रावी ये बता रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर अदालतें फैसले कर रही हैं, वो साकिब निसार हो, वो आसिफ सईद खोसा हो, वो एजाजुल एहसन हो। लेकिन अब जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 2018 वाली अदालतें नहीं है, वो किस्सा पारीना हो चुका है, वो तमाम तर मामला दफन हो चुका है। अब एक और बहुत बड़ी खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट खबर ये, आज सुबह मैंने आपको बता दिया था कि आसिम मुनीर साहब जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उनका दौरा अमेरिका इंतहाई अहमियत का हामिल था और इस दौरा अमेरिका के दूर रस असरात पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की मईशत पे और पाकिस्तान की ओवरऑल एक सोशल फैब्रिक के ऊपर भी, क्योंकि सियासत और मईशत के साथ समाज भी जुड़ा हुआ है, इस सब के ऊपर आने वाले दिनों में इसके असरात मुरतब होते हुए दिखाई देंगे। और उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अकेले ही नहीं गए थे इस दौरे पर, बल्कि उनके साथ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब भी मौजूद थे। और उस वक्त अमेरिका के भी जाहिर है कुछ मुतालबात थे, मुल्क में फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने हैं। और अगर अदलिया अपने दामन पे लगा हुआ दाग धो रही है तो यकीनन एस्टैब्लिशमेंट भी ये दाग धोने में मसरूफ है। अब जो वक्त की एस्टैब्लिशमेंट है वो भी बहुत सारे मामलात को समझ चुकी है। ये नहीं हो सकता कि अदालतें दाग धो दें लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के दामन के ऊपर दाग लगा रहे। तो एस्टैब्लिशमेंट को अंदाजा है कि जिन घोड़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो घोड़े चलने का नहीं है, अवाम उनको रद्द कर चुकी है, पॉपुलैरिटी उस तरह से नहीं मिल रही है। और इस बात का इदराक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी अच्छे तरीके से, मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूँ। लेकिन अगली जो इंपॉर्टेंट खबर मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो इंपॉर्टेंट खबर ये है कि आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दायर कर दी है। और आपको याद होगा कि 5 अगस्त को जो इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई थी तोशा खाना केस के अंदर, उस सजा की पादाश में 5 अगस्त को सजा सुनाई जाती है। 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो ये कह देता है कि अब ये पार्टी की सरबराही नहीं कर सकेंगे, उनको नाअहल भी कर दिया जाता है। 2 साल के लिए नाअहली की सजा इमरान खान को भुगतना पड़ती है। 25 अगस्त को ही एक पिटीशन लेके तहरीक इंसाफ के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सजा को तो सस्पेंड करता है लेकिन नाअहली बरकरार रहती है। अब ये जो मशरूत फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया था, इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ही के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस नीयत के साथ चैलेंज किया कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगी। अभी तो सर्दियों की छुट्टियां हैं और इस वक्त जो बेंच इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनल्ला का है। ये 2 जजेस काम कर रहे हैं। तो अगर तो इसको फौरी तौर पे टेकअप किया जाता है तो जाहिर है ये 2 जजेस होंगे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद होंगे और जस्टिस अतर मिनल्ला होंगे। तो इस बात के कभी इम्कानात मौजूद है कि इमरान खान की जो नाअहली का फैसला था उसको भी उसी तरह रिवर्स कर दिया जाए जैसे पीटीआई को बल्ले का निशान मिल गया है। यानी वो कप्तान के खिलाड़ी जो मैदान में बल्ले और कप्तान के बगैर लड़ रहे थे, अब बल्ला तो उनको मिल गया है, अब कप्तान की वापसी के लिए तैयारियां हो रही है। तो कभी इम्कानात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में कप्तान भी मिल जाए, यानी इमरान खान भी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए अहल हो जाए, रहे तो जेल के अंदर लेकिन इलेक्शन लड़े। और आपको पता है कि अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा तो उस वक्त फिर सियासी दर्जा हरारत कहां पर होगा, वोटर टर्नआउट कितना होगा। और वोटर टर्नआउट से मुतालिक मैं आपको बता चुका हूं कि 40-45% टर्नआउट होता है तो इमरान खान के करीब भी कोई नहीं होगा। लेकिन जो सियासी नक्शा है वो बड़ी तेजी के साथ तब्दील होता हुआ, चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़े बड़े बुरुज उलटने वाले हैं। इस वक्त अगर कहा जाए कि जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स है इमरान खान के, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, इनकी सियासी सफ़ों के अंदर सफ़े मातम बिछी है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन मेरे सादा से पाकिस्तानियों, ये जो तहलका खेज खबरें, बड़ी बड़ी खबरें जो आने वाले दिनों में भी आपको देखने और सुनने को मिलेंगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इंतहाई अदब के साथ कि जितनी मोहब्बत का इजहार आप करते हैं अपनी मोहब्बतों को इसी तरह से शो करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस और कंटेंट आपको देखने को और सुनने को मिलता रहेगा। मुझे रेहान तारिक को एक बार फिर मैं आपसे माजरत खाऊं हूं कि मुझे जल्दी में ये वीडियो करना पड़ रही है। गाड़ी रोकी है मैंने साइड पे, आपके लिए मैं आया हूँ बगैर माइक के, बगैर अच्छी लाइट के। तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा और प्यार का इजहार ऐसे ही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस पे अपना आके जो प्यार का जो इजहार है वो जरूर करें। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।